हरि ओम तत्सत। नमस्कार। मैं रामचरितमानस का कुछ अंश आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व रामचरितमानस में जो संस्कार, जो कार्यविधि, अलंकारों की पूरी की पूरी क्षमता और साथ के साथ रामचरितमानस में मनुष्य को किस भांति जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, भाई का क्या कर्तव्य है, वो मैंने सुनाया था। विप्र के साथ राजा का क्या कर्तव्य है, माता का पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य है, सब कुछ आप लोगों ने सुन लिया था। रह गई थी कुछ चीज़ें, उसके बाद फिर बालकांड से आरंभ करूंगा। तो उनमें से जो विषय रह गया था, उस विषय में एक मित्रता रह गई थी। तो मित्रता के संबंध में ये हमारे यहाँ ऐसे ऐसे उदाहरण मिलते हैं जो शायद विश्व में कहीं नहीं मिलेंगे। जैसे मित्र भाव के संबंध में ये भारत ही नहीं बल्कि विश्व विदित है कि एक कहावत चलती है कि बराबरी कहाँ कहाँ देखनी चाहिए। तो बराबरी मित्रता अपने बराबर वाली से करनी चाहिए, संबंध शादी विवाह वगैरह अपनी बराबरी वाली से करना चाहिए, और उसी तरह शत्रुता भी बराबरी वाले के साथ ही स्वाभाविक है। किंतु भारत के इतिहास में ऐसे ऐसे उदाहरण मिलते हैं मित्रता के। ये रामचरितमानस से अलग जाके बता रहा हूँ। सुदामा और कृष्ण का चरित्र जिसने पढ़ा होगा या जिसने देखा होगा, उसमें एक उत्तम उदाहरण मिलता है कि सुदामा एक भिक्षुक हो जाते हैं, इतनी गरीबी आ जाती है, निर्धनता है, उनके पास कुछ भी नहीं है। और कृष्ण तो छत्रपति हैं, उनके बराबर का तो कोई है ही नहीं है। किंतु मित्र भाव देखिए कि उस स्थिति में सुदामा जब मिलने के लिए जाते हैं तो द्वारपाल रोकते हैं, आगे मंत्री लोग रोकते हैं, और अंत में जब पता चलता है तो भगवान कृष्ण दौड़ करके आते हैं सुदामा से मिलने के लिए। एक पुराना भजन था कि चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मग में हरे कृष्ण रामा। पहले लोगों को मार्ग में जाने पर ऐसे बाजार वगैरह नहीं होते थे। आजकल एक वो चापाकल जिसको बोलते हैं, हैंड पंप वगैरह नहीं होता था, ऐसे प्रबंध नहीं था। तो लोग अपने साथ में एक लोटा और उसके साथ एक रस्सी लेके चलते थे जिसको डोर बोला जाता था। तो वही भजन में है कि लोटा और डोरी कंधे पर लटकाए, तंदुल की पोटली बगल में छुपाए, ऐसे ये भजन है। तो मैं उस भजन की तरफ नहीं जाना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ मित्रता ये तो परम मित्र जो कहलाता है, उसका उदाहरण कृष्ण और सुदामा का है। उसके अतिरिक्त रामचरितमानस में भी एक मित्रता का भाव आया है, और मित्र भाव है सुग्रीव और भगवान राम का। उसमें तुलसीदास जी लिखते हैं कि जेन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हें बिलोकत पातक भारी। जो अपने मित्र के दुख को देख कर के दुखी नहीं होता है, उसको देखने से, पातक का मतलब होता है पाप, पातक भारी, उसको महापाप लगता है। इसलिए मित्र के साथ मित्र भाव अपनाना चाहिए, न कि मित्र अगर कहीं परेशानी में हो, किसी विपत्ति में पड़े और हमें प्रसन्नता हो, तो फिर वो मित्र भाव नहीं रह जाता। इसीलिए रामचरितमानस में सबके साथ साथ मित्र भाव के बारे में भी बताया गया है कि जिन होत
जेन मित्र दुख हो दुखारी तिन्हें बिलोकत पातक भारी। तो इसलिए ये भी मनुष्य को इससे उदाहरण लेना चाहिए, सीख लेनी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए। इसीलिए मैं बार बार एक ही शब्द को दोहराता हूँ कि हमारे संस्कार उत्तम होने चाहिए। अगर हमारे संस्कार अच्छे हैं तो सब कुछ उत्तम है। अब एक चीज़ और रह गई, भारत में उर्दू भाषा आ गई इसलिए नौकर शब्द हो गया, वरना शुद्ध शब्द है सेवक। तो सेवक शब्द भी अति उत्तम शब्द है, संस्कृत से सेवा भाव से बना है सेवक। तो सेवक भाव के बारे में भी दिखाया है कि हनुमान जी जैसा सेवक नहीं हुआ। और यही है कि सेवक तो थे लेकिन ऐसी सेवा उन्होंने किया कि भगवान राम को कहना पड़ा कि सुन कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुरनर मुनितन उधारी। सेवक भी हो तो ऐसा हो। तो रामचरितमानस में जितने भी पात्र हैं और जो कुछ भी भगवान राम के बारे में उनसे संबंधित जितने भी लोग थे, सबके बारे में तुलसीदास जी ने बड़े स्पष्ट रूप में और बड़े ही विस्तार से समझाया है। तो सेवक भाव जो होता है वो ऐसा होता है कि हनुमान जी ने हर जगह भगवान राम की सेवा किया और अंत में जब भगवान राम अयोध्या आए हैं तो सब लोग चले गए हैं लेकिन हनुमान जी नहीं गए हैं। हनुमान जी भगवान के साथ ही रह गए हैं और उनकी सेवा से ही भगवान राम कहते हैं कि प्रति उपकार करो का तोरा। उपकार के बदले में जो किया जाता है उसको कहते हैं प्रति उपकार। तो हनुमान जी ने ऐसे ऐसे उपकार किया कि सीता जी की खोज किया उन्होंने, इसके बाद लंका दहन किया, नल नील को साथ लेके आए और सेतु बंधन करवाया, सेतु बंध रामेश्वर जिसको बोलते हैं। तो इस तरह से इतना किया है, इसीलिए भगवान राम कहते हैं कि प्रत्युपकार करो का तोरा, सम्मुख हो न सकत मन मोरा। अब भगवान राम जब खुद ही कहते हैं कि तुम्हारे उपकार का बदला मैं क्या दे सकता हूँ, तब सोचिए कि हनुमान जी ने सेवक धर्म में चरम सीमा को भी पार कर दिया था। फिर कहते हैं जब ये बात बोलते हैं तो हनुमान जी वहाँ पर नतमस्तक हो जाते हैं। प्रभुपद पंकज कपिकर शीशा और सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। मैंने पहले दिन बताया था कि भगवान शंकर जो हैं वो राम को भजते हैं और राम भजते हैं शंकर को। तो इस तरह से अब यहाँ पर उपमा देने में तुलसीदास जी ने कहा है कि भगवान राम के चरणों में जब हनुमान जी शीश झुकाते हैं तो वो दशा देख करके शंकर जी प्रसन्न होते हैं। अब यहाँ किसी और दिन कथा में मैं बताऊंगा, वर्णन करूंगा उसका। ये रुद्र रूप में से हनुमान जी को भी रुद्र कहते हैं भगवान शंकर को। तो भगवान शंकर के ही अंश हनुमान जी माने जाते हैं और इसलिए अब वहाँ जो हनुमान जी झुके हैं तो ये समझिए कि शंकर जी का ही अंश उनमें है। तो भगवान शंकर वहाँ झुके हैं और शंकर जहाँ प्रत्यक्ष रूप में है वहाँ वो प्रसन्न होते हैं ये दशा देख करके। और इस तरह से तुलसीदास जी ने एक एक व्यक्ति विशेष का, एक एक पात्र का इस रूप में व्याख्या किया है, चाहे नर का या नारी का, सेवक का या स्वामी का, अनुज का, अग्रज का, कोई किसी भी विषय वस्तु को तुलसीदास जी ने नहीं छोड़ा है इसमें। इसलिए मैं ये अपने सनातन धर्म में हर व्यक्ति से
कहना चाहूँगा कि हमें अपने संस्कार को, शिष्टाचार, सभ्यता और संस्कृति को ध्यान में रखकर नित्य रामचरितमानस में, चाहे जहाँ भी कहीं देखें, यहाँ तो जितने कांड हैं हर कांड में कुछ न कुछ सरस है, रस से भरा हुआ है, साथ ही कुछ न कुछ शिष्टाचार है, कुछ न कुछ सीखने के लिए विषय वस्तु है। इसलिए सबसे अनुरोध होगा कि आप जहाँ भी रहें, जिस स्थिति में रहें, अवश्य रामचरितमानस का पाठ करें। और रामचरितमानस का पाठ नहीं करते हैं आप तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी भूल है। इसलिए अनुरोध के साथ आज समापन करना चाहूँगा कि आप कृपया रामचरितमानस का अध्ययन करें, पाठ करें और कुछ न कुछ सीखें। धन्यवाद। वंदे मातरम।